संसार सागर है अगर, संसार सागर है अगर, तो माता पिता एक नाव है। जिस नर ने सेवा करी उसी का बेड़ा पार है। जिसने दुखाई आत्मा जिसने दुखाई आत्मा ओ तो वो डूबेगा मझधार है। मात पिता परमात्मा अरे तो मिले न दूजी बार है। मिले न दूजी बार है। तो इस कवि ने कह दिया माता पिता दोबारा नहीं मिलेगा। और संत लोगों ने ऐसे कहा है माता पिता तो फेरू मिले, लख 84 माह गुरु सेवा हरि बंदगी फेर मिलन की ना है। तो इस कवि ने भी ठीक कहा है। क्यों कहा है कि माता पिता ये मनुष्य जन्म में नहीं मिलेगा आपको, और तो माता पिता मिल जाएगा पर ये मनुष्य जन्म है इसमें नहीं मिलेगा आपको। श्रवण के माता पिता पहले अंधे नहीं थे, ये बाद में हुए थे अंधे। क्यों? एक ऋषि ने कहा था आपके पुत्र तो हो जाएगा पर आप अंधे हो जाओगे। पुत्र हो गया या 5-7 वर्ष बाद के मां ये अंधे हो गए। अपने पुत्र से कहा इसलिए बेटा ऐसा करो तुम काशी चले जाओ, क्योंकि विद्वान हो जाता है वो एक पृथ्वी के ऊपर चांद हो जाता है। तो तुम बेटा काशी जाकर के और विद्या पढ़ो। श्रवण काशी चले गया, जाकर के खूब अध्ययन किया और गुरुजी से विद्या लेकर के वापिस या गांव को लौटा। तब गांव को लौटने पर एक नदी आई, एक नदी के ऊपर एक ब्राह्मण स्नान कर रहा था। ब्राह्मण स्नान करते करते वो उस बच्चे को, लड़के को देखा। बेटा कौन है तू? मैं तो एक युवक हूं, लड़का हूं। कहां गया था? काशी जाकर के और विद्या पढ़ के आया हूं। कैसी विद्या पढ़ी? तब पंडित जी ने शास्त्रार्थ किया, उस शास्त्रार्थ का अर्थ दे दिया उसने। तो फिर पंडित जी विचार कर रहे हैं लड़को विद्वान है, ऐसा कर ले हमारे एक लड़की है वो इसको पढ़ा दे। बेटा आप शादीशुदा है या कुंवारे हो? लड़के ने कहा गुरुजी मैं कुंवारा हूं। तो आपके जज जाए तो मेरे एक लड़की है तो आपकी शादी कर दूं। हाँ पिताजी आपके जज गई तो कर दो। इसने शादी कर दिया और खूब या धन दौलत दहेज में दिया। चला करके वो लड़की घरे आई है, आके देखे एक टूटी सी छांद झोंपड़ी, एक मां दोनों अंधे माता पिता बैठे हुए। इस लड़की ने कहा अरे दुष्ट, पहले तो मेरे को कहते हैं आप कि मेरा घर आगे से ऐसा है, तुमने तो मेरे साथ में बहुत गद्दारी की है। इस श्रवण ने कहा कि देखो गद्दारी आपसे की है तो आप अब भी अपने बाप के चली जाती है, जाओ चले जाओ। और जाती तो कहां हो? इसने सोचा कोई ऐसा उपाय करें कि ये अंधे, ये बूढ़ी, ये बूढ़ा, ऐसा करो कोई इलाज, ये मर जाए। गई खुमारी पास धर्म की सांस लागे तू मेरी माई, आ तेरे से पड़ गयो काम चला के आई। एक खंडिया गढ़ दे मोय पुड़ होए दोय करो चतुराई, तू लेसी सो देशु दाम पले के लाई।
हाँ, श्रवण की पत्नी कह रही है, एक कुम्हारी के पास जाकर के, सासू जी एक ऐसा बर्तन बनवाओ जो कैसे जिसमें 2 सीधा बन जाए, एक में खीर और दूसरी में राबड़ी। हाँ, इस तरह से ला करके चूल्हे पर चढ़वाई, एक में खीर और दूसरी में राबड़ी। तो खीर तो आप और श्रवण, और राबड़ी वो अंधे बुढ़ा या बुढ़ी, इनको खिलाए। थोड़े दिनों में उसका ऐसा हुआ, क्योंकि कुछ तो कमजोर थे और फिर और भी हो गए। एक समय श्रवण को पिता उठती समय या गोडा का हाथ लगा के कह रहे हैं कि हाय राम। तब श्रवण ने कहा, पिताजी ये क्या बात, आज अपने कोई कमी नहीं है, दूध देगी। श्रवण को पिता के बेटा 8वीं सी गाय मेरे हाथा से चराई है, अरे तन ब्याह पच्छे बेटा मैं खीर नहीं खाई है, झूठ को नहीं बोलू बेटा राम की दुआई है। राम की या भगवान की सौगंध खाई। तब श्रवण विचार कर रही है, बिल्कुल में कोई कारण है। ओ फिर श्रवण दूसरे दिन श्रवण एक अक्ल उपाई है, आप वाली थाली पिता ने सरकाई है, अरे पित्त वाली थाली आप सरकाई है, मारियो सबड़ को जना खाटी राबड़ी लखाई है। पिता वाली थाली लेकर के और आप एक गाछे लियो, सबड़ को मारियो, क्योंकि वैसी खीर वैसी राबड़ी, सबड़ को लेते ही और राबड़ी दिखाई दी। तब श्रवण ने विचार किया, जा हथियार तय करी कुटलाई है, मेरे अंधे मात पिता ने राबड़ी खिलाई है, पावेगी करनी का फल तू जैसी करी है कमाई है। अठे श्रवण विचार कर कि ये दोष, ये मेरा पाप कैसे उतरेगा। मेरे मां और पिता दोनों ने ये सारा 68 तीर्थ है, इसमें ले जाकर के और मैं या जितने चैतन्य शरीर है इसको ले जाकर के नुहाऊंगा, तब मेरी माँ और पिता मेरे को आशीर्वाद देंगे, तब जाके मेरा या पाप दोष उतरेगा। ले जाकर के एक कावड़ गढ़वाई, एक कावड़ गढ़वा करके और 68 तीर्थ सारा घूमया, घूम करके वापिस बावड़ा बैठाएम एक भयंकर जंगल। वह जंगल के माँ और पिता कह रहे, बेटा प्यास लगी है। श्रवण करे, पिताजी अब जल कहां है? बेटा जहां पक्षी घूमता हो वहां तेरे को जल जरूर मिलेगा। श्रवण जारी लेके जाता है। श्रवण कहता है, पिताजी अब अवधपुरी थोड़ी दूर है, आप थोड़ी बार ठहरे तो जरूर या भोजन पानी सब कुछ मिलेगा अपने को। नहीं बेटा प्यास लगी है। अवधपुरी कितनी की दूर है, मेरी माँ का पीर गए, अवधपुरी कितनी दूर गए, मेरी माँ का पीर गए, चल पांव थके रुक जा रे, चल पांव थके रुक जा रे, प्यासे को नीर पिला रे। श्रवण पुत्र हमारे प्यासे को नीर पिला रे, नीर पिला रे प्यास बुझा रे, नीर पिला रे प्यास, अरे सूखे हल्क हमारे, सूखे हल्क हमारे रे बेटा, सूखे हल्क हमारे,
प्यासे को नीर पिला रे। श्रवण पुत्र हमारे प्यासे को नीर पिला रे। वो पिला, वो पिला। तो फिर श्रवण ने जारी लेकर के वहां से एक तालाब, उस तालाब पर जाकर के, और वही समय राजा दशरथ अवधपुरी के, इनके कोई पुत्र नहीं था। राजा दशरथ ने विचार किया क्या करें हम, क्यों ऐसा काम कोई नहीं किया हमने, ऐसा कोई पुरुषार्थ नहीं किया। क्यों? राजा दशरथ के एक ही रानी नहीं थी, रानियां 153 रानियां थी, जिनमें में से या 3 रानियां ही ये पट रानियां ही। कौन सी? कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। फिर भी राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं था। राजा दशरथ विचार कर रहा है अब हम चला करके कोई तपस्या करें और कोई विद्वान पुत्र मिल जाए। एक श्रवण नाम करके विद्वान पुत्र है, वो उसका नाम सुना है मैंने, वो मिल जाए, इनको राजपाट हम दे दें और हम चला करके कोई तपस्या करें। अवधपति अवधपति चिंता करे तो आए नहीं श्रवण कुमार जी, मेरे तो कोई लाल नहीं, उस पुत्र को लेऊं निगार जी। पुत्र बिना सुना लगे, अरे ओ राम, पुत्र बिना सुना लगे तो महल और बागे बहार जी। पुत्र की ममता में राजा तो खेलन गए शिकार जी। खेलन गए शिकार जी। उसी तालाब के ऊपर राजा दशरथ खड़ा है। राजा सोचे सिंह कोई आयो, अरे राजा ने बाण चलायो, सुबह से शाम हो आई, सुबह से शाम हो आई, अरे शिकार कोई न पाई रे। सुबह से शाम हो आई, शिकार कोई न पाई, एक तालाब भरे वहां पारे, एक तालाब भरे वहां पारे, प्यासे को नीर पिला रे। श्रवण पुत्र हमारे प्यासे को नीर पिला रे। नीर पिला रे प्यास बुझा रे, नीर पिला रे प्यास, अरे नीर पिला रे प्यास बुझा रे, नीर पिला रे वो प्यास बुझा, सूखे हल्क हमारे रे, वो सूखे हल्क हमारे,
प्यासे को नीर पिला रे। श्रवण पुत्र हमारे प्यासे को नीर पिला रे। तो पिला। राजा दशरथ उसी तालाब के ऊपर अठे से श्रवण वहाँ से श्रवण जारी लेकर के शाम की समय रात थी तो पत्ते बिछे थे राहों में। जारी ले श्रवण चला पूछे तालाब पे। राजा दशरथ एक पेड़ की ओट में एक पेड़ की ओट में तो दशरथ खड़ा सिंह की तलाश में। वहां से श्रवण चला लेके कमंडल हाथ में। घनघोर काली रात थी, घनघोर काली रात थी तो पत्ते बिछे थे राहों में। पैरों की आवाज सुन के राजा बाण चढ़ा लियो चांप में। राजा बाण चढ़ा लियो चांप में। जब श्रवण ने जाकर के जारी डबोई, जारी की आवाज डक 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 करके आई। राजा दशरथ विचार कर रहा कोई शिकार आइए। राजा सोचे सिंह कोई आयो। राजा ने बाण चलायो, सोचे सिंह कोई आयो। राजा ने बाण चलायो, वो हृदय गयो समारे, वो हृदय गयो समारे। प्यासे को नीर पिला रे। श्रवण पुत्र हमारे प्यासे को नीर पिला रे। नीर पिला रे प्यास बुझा रे। नीर पिला रे अरे ला नीर पिला रे प्यास बुझा। नीर पिला रे तू प्यास बुझा। सूखे हल्क हमारे रे बेटा, सूखे हल्क हमारे। प्यासे को नीर पिला रे। श्रवण पुत्र हमारे रे प्यासे को नीर पिला रे। ओ पिला गो पिला। राजा विचार कर रहा कोई सिंह आयो है। राजा दशरथ तीर उसी आवाज के लवे
राजा दशरथ ने या बाण चलवायो। बाण जाकर के श्रवण के हृदय में लागते ही श्रवण के करे है, हाय राम, हे राम। अठे राजा दशरथ विचार कर रहे हैं, ओहो बहुत अन्याय हो गया, ये तो कोई जानवर तो नहीं था, ये तो है कोई भगवान का भक्ति, और मैंने और भी पाप बहुत किए हैं, और अब भी मैं बहुत या पापों का बारा बांध लिया। तीर कलेजा चीर गया, तीर कलेजा चीर गया, अरे तो वो काल बनकर खा गयो सिंह के धोखे में, सिंह के तीर कलेजा चीर गया तो वो काल बनकर खा गयो। आहा की पुकार सुन के दशरथ वहां पर आ गयो, देख के श्रवण को राजा, देख के श्रवण को राजा तो फूल जूं कुमला गयो। हाय राम, हाय राम, मेरे हाथ शू मेरी बहन को सुत मारो गयो। पहले तुम लाल दुखियारो, अरे पहले ही तुम लाल दुखियारो, दूजे में श्रवण मारो रे, पहले लाल दुखियारो, दूजे में श्रवण मारो, उठ के तू गले लग जा रे बेटा, उठ के तू गले लग जा रे, चाचे को नीर पिला रे। नीर पिला रे प्यास बुझा, नीर पिला रे प्यास बुझा रे, नीर पिला रे तू प्यास बुझा, सूखे खलक घुमारे रे बेटा, सूखे हल्क घुमारे, सूखे हल्क घुमारे, प्यासे को नीर पिला रे, श्रवण पुत्र हमारे, प्यासे को नीर पिला रे। राजा दशरथ श्रवण को देख करके बार बार और पछता रहा है, बेटा कौन है तू? हे राजा मेरो नाम है श्रवण। हे प्रभु मैंने बड़ा अन्याय किया है। श्रवण तो एक और बड़ा विद्वान, बड़ा या गुणवान लड़का है, और मैंने इसकी हत्या कर दी। मेरे जैसा कोई पापी है दुनिया में? बार बार पछता रहा है, फिर भी श्रवण करे। हे राजा अब पछताने से कुछ नहीं होगा। कांच कटोरा नैल जल मोती और मन, इतना पाट्या ना मिले पहले से करो जतन। ये बात तो हे राजा आपको पहले विचार करना था।
अब पछताने से कुछ नहीं होगा। आप ऐसा करो, आपको मेरा भी श्राप नहीं लगेगा और मेरी माँ और पिता का भी श्राप नहीं लगेगा। क्यों? आप ये जारी है ले जाओ, और मेरे अंधे माँ और पिता है, इनको जाकर ये पानी पिला दो, तो आपको भी श्राप नहीं लगेगा और मेरा भी कार्य सफल हो जाएगा। हिम्मत करो धीरज धरो, हे राजा हिम्मत करो धीरज धरो, पात्र ये जल से भरो। अंधे गए मेरे मात पिता, पहले फिक्र इनका करो। पहले पिलाओ पहले पिलाओ नीर, ओ फिर कहो सरवण मरो। अंत का ये मेरा शब्द है, इतना फर्ज हम पर करो, इतना फर्ज हम पर करो। हे राजा, ऐसा ये वचन, ये फर्ज आप निभाओगे तो आपको भी श्राप नहीं लगेगा और मेरा भी फर्ज अदा हो जाएगा। मोह फेर लिया नहीं बोले, राजा मन ही मन में रोले। मोह फेर लिया नहीं बोले, राजा मन ही मन में रोले। अरे श्रवण स्वर्ग सिधारे, सिधारे प्यासे को नीर पिलारे। श्रवण पुत्र हमारे रे, प्यासे को नीर पिलारे। श्रवण पुत्र हमारे, उसी समय उसी समय राजा बरा कमंडल नीर, लाख यतन राजा करे पर मन नहीं मान दे धीर जी। मन नहीं बांधे धीर जी। जहां श्रवण के मात पिता, जहां श्रवण के मात पिता, तो धरो हाथ में नीर जी। कहो बेटा क्या बात है,